नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ रेणु कैलाश। क्राइम रिपोर्ट में आज हम 3 खबरें लेकर हाजिर हैं। एक हत्या और आत्महत्या के बीच फंसी एक पहेली कि दूसरी कातिल के भविष्य की और तीसरी महिलाओं की सुरक्षा की। तो शुरू करते हैं आज की ये क्राइम रिपोर्ट। जहां इल्जाम चोरी का था, लेकिन मुजरिम को मुजरिम बनाने में शायद पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, तभी तो रानिया की एक पुलिस चौकी में एक मौत हो गई। ये सच और झूठ के बीच का वो फासला है जो सांसों से कहीं बढ़कर है। सवाल तलाशती एक मौत का और जवाब ढूंढती कई जिंदगियों का। सर, जो हमारा लड़ाई झगड़ा का मसला था अफसरीक में, परिवार के साथ ही उन्होंने हमें गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा भी चलो आपका या जमानत कराएंगे या आपका राजीनामा कराएंगे। वो हमें जाकर कल अरेस्ट करके ले आए, यहाँ पर ले आए हमको। मेरे को इस कमरे में बिठा दिया अलग रूम में, उसको अंदर ले गए। उसको जाकर मारा पीटी करने लगे। उसको कहा भी पता किसकी कहाँ कहाँ चोरी की है तुमने। उसने सारा कर दिया भी मैंने वहाँ चोरी की है। वो 12 जबाद में जाके सारा सामान लेके आ गए। फिर बावजूद भी महेंद्र एसआई ने कहा भी मैं जाके इलाहाबाद से चालान लेके आता हूँ और चालान काट के इसको मैं इलाहाबाद भेज दूंगा। बाद में चालान लेके आ गए वो। फिर मेरे को कहते भी तेरा तो कोई नाम नहीं है इसके अंदर चोरी के, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। आरोप चोरी का था, लेकिन वाकया कुछ और ही। रात आया जी 7:30 8 9 बजे गया जी 8 में। जब महेंद्र सिंह है एक और है वो लंबो सो दारू पीने ला रहा बिने। हाँ ताराचंद कोनी जी एक और वो लंबो सो बे दारू पीने ला रहे। बाद में 8 बैठे पवन महेंद्र सिंह जी, हाँ पुलिस वाला जी। अरे एक और लंबो सो वे दोनों दारू पीने ला रहे बिने। जब बाह माने क्यों मैं अभी कुट्टा मारी करांगा भट्ठा माने क्यों जब मैं घरे गया कहीं रिमांड लियांग मैं और 8 बैठे पवन सही सलामत हो। जब मैं 8 बजे गया जब। तो क्या लगता है आपको किसने मरवाया? हाँ ही मारे जी, हाँ महेंद्र सिंह है, हाँ मारे। किस आरोप में गिरफ्तार करके लाए थे आपके भाई को? चोरी की खतर लिया जी। मुलजिम और मुजरिम के बीच फंस कर रह गया था पवन। रानिया के एक पुलिस थाने में उसकी जिंदगी कुछ यूं कैद हुई, छूटी तो सांसें ही छूट गई पवन। एसआई ने कहा भी मैं जाके इलाहाबाद से चालान लेके आता हूँ और चालान काट के इसको मैं इलाहाबाद भेज दूंगा। बाद में चालान लेके आ गए वो। फिर मेरे को कहते भी तेरा तो कोई नाम नहीं है इसके अंदर चोरी के, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे कहने लगे कि तेरे को भी नहीं छोड़ना। जो ताराचंद जी है वो कहते तेरे को भी अंदर रखना इसके रास्ते में, तुझे भी नहीं छोड़ना। मम्मी भी यहाँ थी, मेरे चाचा भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ था, पवन कुमार भी यहाँ था। बाद में हमें गाँव में आए हमारे से, वो मुझे छुड़ा के ले गए। बाद में हम जो पवन के मिल के गए, जब पवन रोटी खा के सोता था उसको मैं बीड़ी भी देख गया। उसको आज सुबह पता लगा, मैं तो घर पे चला गया था, पता लगा उसको मार दिया कोई। गांव बहिया के रहने वाले पवन को झगड़े के एक केस में हिरासत में लिया गया था ताकि पूछताछ हो सके, लेकिन इल्जाम है कि पुलिस चौकी में पूछताछ के अलावा भी काफी कुछ हुआ। प्रशासन ने हमें किसी तरह की सूचना नहीं दी है। परिवार में गांव से पता लगा हमें भी लड़के को फांसी ली है, ये इसको मारा गया। सुबह हमने देखे थे उसी कमरे में धब्बे पड़े हैं। उसको उनको पूछा भी गया हमारे आने के बाद में। पहले हम आके गए हैं, यहाँ मुंशी है उससे पूछा गया है भाई कहाँ था पवन, क्या था। मुंशी ने बोला हमें पता नहीं है भाई कहाँ था, कैसे, हमें कोई मालूम नहीं है। मैं तब आया हूँ सुबह। क्या लगता है किसने मारा है आपको? मेरे वैसे परिवार में चाचा का लड़का जी है। पुलिस कार्रवाई में इन चौकी वालों ने मारा है और हम चाहते हैं भी इन चौकी वालों को सस्पेंड किया जाए
और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसके लिए। हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहे इस संगीन मामले ने जहां पवन की मौत पर सवाल उठाए हैं, वहीं खाकी का दामन भी दागदार हुआ है। ये जो पवन कुमार है, ये चौकी में मुकदमा नंबर 88/2016 का था, चोरी का, उसके अंदर बंद था। और रात को जब बंद किया उसके बाद में एकदम कोई चीख की आवाज आई तो उठा, देखा कि भी एक जो मुलजिम था वो फांसी ले रखी थी, तड़प रहा था। तो उसने एएसआई महेंद्र ने और चौकी के सभी मुलाजमान ने मिलके उसको नीचे उतारा, उसको मसड़ी करी, हो सकता भाई सांस बाकी है और तड़प रहा था। उन्हें जल्दी से जल्दी कोशिश करी नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाने की। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए सबसे पहले? नजदीक से नजदीक ले जाने की कोशिश की, और जब दमदमा क्रॉस किया तो इसकी एकदम धड़कन बंद हो गई। धड़कन बंद होने के बाद में ये सिविल हॉस्पिटल ले गए फिर इसको। पुलिस ये तो साफ मानती है कि पवन पर चोरी का इल्जाम था, लेकिन क्या इतना संगीन कि पुलिस कस्टडी में एक मुलजिम मुजरिम करार होने तक जिंदगी का हकदार ही न रहे? पोस्टमार्टम होगा, मजिस्ट्रेट जांच होगी, मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होगा। जो जांच है उसमें मजिस्ट्रेट साहब न्याय देंगे। सर, ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है जब तक उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा जो दोषी है वो संस्कार नहीं करेंगे। इसकी खबर आला अफसरों को दे दी है, बता दिया गया भाई ये चौकी करी वाला हादसा हो गया है, इसके बारे में अफसरान को बता दिया गया है। जिसकी भी कोई कमी है, जिसकी भी कोई गलती हुई उसको जरूर सजा मिलेगी। मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया सर इसमें? अभी मेरी बात हुई है, अभी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया, सीजीएम साहब के पास वो दरखास्त लेके पहुंच रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट नियुक्त हो जाए, मजिस्ट्रेट के सामने होगी और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। जो बात सामने बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम होगा। सवाल बड़ा है और इसी बड़े सवाल का एक छोटा सा जवाब तलाश रही है खाकी, क्योंकि खाकी पर लगे दागों से वर्दी भी दागदार हुई है। लेकिन ये दाग मामूली नहीं है, ख्याल रहे। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। अब जरा सोचिए कि 10वीं क्लास का एक छात्र मर्डर कर सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन सच यही है और ये सच सामने आया है खरखौदा से। देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में फिर बहा खून, छात्र ने ही की छात्र की हत्या, टॉयलेट तक पीछा किया हत्यारे ने, इंसानियत पर नफरत की कातिल धार। ये कैसा भविष्य है जो कातिल है? देखिए अंधेरे वर्तमान का गुनहगार भविष्य। यकीन ही नहीं होता कि एक 10वीं क्लास का छात्र अपने ही साथी को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन सच यही है और ये सच सामने आया है खरखौदा के बिधलान गांव में। बिधलान गांव में एक छात्र की हत्या कर दी गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में सर ये है जी, दोषी नितेश सनोब दलील जाति बरागी आरोह सिलाना, ये 10वीं कक्षा में पढ़ता था। और दूसरा लड़का जिसकी मृत्यु की गई है अरुण सनोब जोगिंदर आरो विधान, इसकी बाथरूम में ले जाके चाकू मारा गया है। कितना मासूम है ये चेहरा, लेकिन इसकी मासूमियत ने भरे स्कूल में कत्ल कर दिया। विधलान गांव का ये वही राजकीय स्कूल है जहां 10वीं क्लास के छात्र अरुण की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि अरुण स्कूल की प्रार्थना के बाद बाथरूम करने गया था।
हत्यारा छात्र भी अरुण का पीछा करते हुए अरुण के पास वही बाथरूम तक जा पहुंचा और मौका देखकर अरुण पर चाकू लेकर टूट पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल वहां से भाग गया, लेकिन अरुण वही खून से लथपथ पड़ा रहा, बिलखता रहा, तड़पता रहा। फिर स्कूल के ही किसी टीचर ने अरुण की चीख सुनी तो सभी मौके वारदात की तरफ दौड़े। सामने अरुण खून से लथपथ पड़ा था। खून का फव्वारा उसके जिस्म को बेंधकर बाहर आ रहा था और अरुण की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। इन्हीं धीमी पड़ती सांसों की खातिर अरुण को आनन फानन में रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये 10वीं कक्षा में पढ़ता था और दूसरा लड़का जिसकी मृत्यु की गई है अरुण सनोम जोगिंदर आरो विद्रान, इसकी बाथरूम में ले जाके चाकू मारा गया है, जिससे इसकी हत्या हो गई है और हमने दोषी को पकड़ लिया है नितेश को और तफ्तीश जारी। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र कितनी होती है? 15, 16 या 17? इससे ज्यादा तो नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में कत्ल करने का इरादा दिल में खौफ पैदा कर देता है। क्या आक्रोश के पैमाने सब्र का बांध तोड़ने लगे हैं? क्या जुर्म करना इतना आसान हो गया है कि एक 15 साल का बच्चा कत्ल तक कर डाले? अगर हाँ, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। चले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अंबाला के गुंडे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. It's always you, taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। अग्रकुल रक्षक महाराजा अग्रसेन जी का 35वां वार्षिक महोत्सव। निमंत्रण रविवार 16 अक्टूबर 2016। महोत्सव के कार्यक्रम शक्ति सरोवर में स्नान प्रातः 6 बजे, मंदिरों की आरती पूजन प्रातः 7 बजे, भव्य कलश यात्रा प्रातः 8:30 बजे, ध्वजारोहण प्रातः 10:30 बजे, श्री महालक्ष्मी जी का 56 भोग का प्रसाद व आरती प्रातः 11 बजे, भोजन आरंभ प्रातः 11:15 पर। विशेष कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक।
निवेदक भाई गोपाल कांडा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा, सुप्रीमो हरियाणा लोकहित पार्टी। भाई गोविंद कांडा, मुख्य सेवक श्री बाबा ताराजी कुटिया। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारो, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। हिंदुस्तान की ग्रामीण महिलाएं आपको गांव में दिख जाएंगी, जानवरों को खाना खिलाते हुए, गांव में काम करते हुए और शारीरिक श्रम करते हुए। ये वही महिलाएं हैं जो दिन से लेकर शाम तक जद्दोजहद करती है, कठिनाइयां सहती है और मेहनत करती है। लेकिन जहां बात आती है सुविधाओं की, तो सुविधाओं से ये गांव और ये महिलाएं दोनों वंचित है। गांव में शौचालय बने नहीं बने, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, थोड़ी देर उठ के भाग जाते हैं, नहीं देखते हैं ढंग से। मजदूरी लग जाती तो ठीक है, कोई काम नहीं। 15 अक्टूबर यानी इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उनके योगदान के लिए, उनकी जिम्मेदारी और भागीदारी के लिए उनकी सराहना की जाती है। अंबाला की हरियाणा रोडवेज बस में मंचलों की कुछ ऐसे करतूत सामने आई कि सुरक्षा के दावे फेल होते नजर आए। कैसे, देखिए ये स्पेशल ग्राफिक्स रिपोर्ट। कहां सुरक्षित हैं बेटियां? अंबाला में बेखौफ मंचले, रोडवेज बस में लड़कियों से की छेड़छाड़, विरोध करने पर महिला और कंडक्टर से की मारपीट। दिल्ली के रूह कपा देने वाले निर्भया कांड के बाद देश में जो उबाल उठा, उसे देखकर लगा जैसे अब बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलेगा। अब बेटियों को कोई बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं करेगा। शायद अब कोई हवस का शिकारी बेटियों पर नजर डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। आज भी बेटियां घर से बाहर निकलने पर महफूज नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंबाला की। यहाँ 3 मंचलों ने रोडवेज की बस में पहले तो कुछ युवतियों से छेड़छाड़ की और जब आसपास के लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये तीनों गुंडागर्दी पर उतर आए। तीनों ने बस में महिलाओं और बस कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिन्होंने लड़कियां 2 छेड़ियां वा, लड़कियां छेड़न दे पिछे इन्हां ने इट्टे रोड़े नीचे खड़ के चलाने। कनेक्टर को भी गाली दी आ, कनेक्टर ने फिर भी खिड़की बंद करके बस चला ली ड्राइवर ने। ये फिर भी इन्हें शीशे मार मार के अंतरे पत्थर मार मार के शीशे मार मार के इन्होंने वो कर दिया। फिर मैंने शीशा खोल के इसने ये पत्थर मारा इस लड़के ने। तो जब फिर मैं शीशा बंद कर फिर पत्थर मारा, दोबारा मैं बंद कर लगी, इसने उरे मार देना ही जे ना मैं शीशा बंद कर दी, फिर मेरा सिर फटता है।
हद तो तब हो गई जब सवारियों ने ड्राइवर से बस को थाने ले जाने को कहा। इस पर तीनों बदमाशों ने बस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी और बस को रोकने की कोशिश करने लगे। वहीं जब बस पुलिस थाने पहुंची तो तीनों भीगी बिल्ली बन गए और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे। 3 लड़के जो आवारा टाइप के लग रहे थे और इन्होंने कुछ सवारियों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की वगैरह की और कुछ सवारियों के साथ बदतमीजी वगैरह भी की। तो हमें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो गई है, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। वहीं सरकार के जारी छेड़छाड़ के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े भी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। 10 साल में 5 गुना हुई छेड़छाड़ की वारदातें। सरकार के आंकड़े ही कर रहे पुष्टि। 2006 में 508 मामले सामने आए, 2007 में 423 मामले, 2008 में 451 मामले, 2009 में 683 मामले, 2010 में 743 मामले, 2011 में 760 मामले, 2012 में 875 मामले, 2013 में 1532 मामले, 2014 में 1688 मामले, 2015 में छेड़छाड़ के 1926 मामले सामने आए। वहीं अगर 31 जुलाई 2016 की बात करें तो 1041 छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन मंचलों को हिरासत में ले लिया है और शायद ये कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसे ही मंचले छेड़खानी करते रहेंगे। क्या गारंटी है कि इस घटना के बाद रोडवेज की किसी बस में बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं होगी? हालात ऐसे नहीं सुधरेंगे। जरूरत है कि सरकार जिन वादे के साथ सत्ता में आई है उन पर अमल करे, बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर हो। केवल भाषण देने से, वादे करने से महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। जरूरी है कानून को और कड़ा करने की, ताकि कोई बेटी घर से बाहर निकलते वक्त डरे ना। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।